Hello dear students, welcome all of you in our lecture 4 of physics. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कैरेट आई, कैरेट जे एंड कैरेट के बारे में देखा था। उसके साथ साथ जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। आज का हमारा टॉपिक है एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। लुकिंग एट फिगर 2, इफ़ पोजीशन वेक्टर vector r and force vector f both are in a plane perpendicular to z axis, then the torque about z axis is torque tau is equals to vector r क्रॉस वेक्टर f। इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देखना है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का। हम यहाँ एक फिगर देख पा रहे हैं जिसमें टॉर्क टाउ एंड फोर्स f, इसके बारे में प्लेन परपेंडिकुलर जो z एक्सिस है वो बताया गया है। तो उससे जो रिलेशन बनता है वो यहाँ इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट करता है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f का। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फैक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। वी शैल डिस्कस अ मोर जनरल केस in which we shall obtain the torque due to force vector f about any axis. Consider figure 3. For simplicity, let ABCD be a door. The hinges are on z axis. यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़कर आए हैं उसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था 12th में भी कि जब टॉर्क लगता है तो वो कब लगता है, तो कोई फोर्स जब किसी चीज़ पर अप्लाई होता है तो टॉर्क लगता है, और वो किसी एक एक्सिस पर से लगता है जो हमें यहाँ फिगर 3 में बताया गया है। उसे हम सिंपल वे में देखें तो हमारा जो ABCD बताया गया है फिगर 3 में वो डोर है, और हाइंस जो है वो z एक्सिस पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली द डोर कैन रोटेट अबाउट z एक्सिस, मतलब जो डोर है वो रोटेट करेगा z एक्सिस पर, और उससे क्या होगा, तो लेट अस अप्लाई अ फोर्स वेक्टर f एज शोन इन फिगर 3 ऑन द डोर। मतलब यहाँ पे जो डोर बताया गया है उससे हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वी विश टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू वेक्टर f अबाउट z एक्सिस। मतलब हमें करना क्या है, तो हमें वेक्टर f मतलब कि फोर्स जो है वो z एक्सिस पर जितना लगता है उसके ऊपर से हमें यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है। नोट दैट द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर r एंड वेक्टर f इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। पर हमें यहाँ पर ये भी नोट करना है कि जो प्लेन बनता है वो वेक्टर r एंड वेक्टर f जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, किससे, z एक्सिस से। आउट ऑफ द कंपोनेंट्स fx, fy एंड fz, द z कंपोनेंट दैट इज fz इज पैरेलल टू z एक्सिस। यहाँ पे हम फोर्स के कंपोनेंट्स देखें तो fx, fy, fz है, और उसमें से जो z कंपोनेंट है वो यहाँ पे fz है, वो पैरेलल रहेगा z एक्सिस से। देयरफॉर दिस कंपोनेंट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट z एक्सिस। मतलब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें कोई टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस होता नहीं है जब हम z एक्सिस की बात करें तब। पुलिंग द डोर अप or down along z axis will not either open or close the door। मतलब हम जब डोर को खींचते हैं अप या डाउन साइड पर, तो z एक्सिस में जो डोर होता है वो ना खुलता है ना बंद होता है, ये हम जानते हैं। इन जनरल बात करें तो डोर को ओपन करने के लिए वो जो भी डोर है उसे हम खींचते हैं तो वो उसी एक्सिस के साथ नहीं पर x या y एक्सिस के साथ ओपन होता है। द कंपोनेंट fy इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड कंपोनेंट fx विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब इसी तरह जैसे z एक्सिस में fz है उसी तरह fy जो है वो y एक्सिस पर है और fx जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। लुकिंग एट फिगर 3 फ्रॉम अपवर्ड वी सी द सिचुएशन एज शोन इन फिगर 4। मतलब हम फिगर 3 में देखें तो उसकी जो सिचुएशन है उसे हम फिगर 4 में देख पा रहे हैं। इन दिस फिगर वी हैव शोन fx एंड fy components of vector f. Now using figure 4 and the basic definition of torque, we can write the torque due to
fx and fy about z axis as torque is equals to x fy minus y fx. इट इज़ इक्वेशन 9। मतलब यहाँ पे जो अब फिगर 4 हमें बता रहा है उसके ऊपर से और आगे हमने जो डिस्कस किया उससे हमें ये तो पता चलता है कि जो z एक्सिस की बात करें तो fz जो है वो उसके पैरेलल रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी। तो अब रह जाता है fx एंड fy। तो fx जो है वो पैरेलल रहेगा x एक्सिस के और fy जो है वो पैरेलल रहेगा y एक्सिस के। और यहाँ पे फिगर में भी हमने देखा fx fy जो कंपोनेंट्स है f के वो यहाँ पे फिगर 4 में बताए गए हैं। और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है टॉर्क की कि जो भी फोर्स है वो हमारे एक्सिस के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इक्वेशन 9 हमें मिलता है। इफ़ के इज़ अ यूनिट वेक्टर along z axis then caret k dot in bracket vector r cross vector f is equals to, यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 0 1 एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो इज इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। मतलब के जब यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस के लिए तो हमें इक्वेशन 10 जो मिला वो के डॉट आर क्रॉस एफ के लिए मिला। एंड हमारा जो टॉर्क है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स वो हमें इक्वेशन 9 में मिला। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 we have magnitude of torque about z axis is equals to caret k dot vector r cross vector f। मतलब अब इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 को हम कंसिडर करें तो हमारा जो टॉर्क होगा z एक्सिस के लिए उसको k डॉट r क्रॉस f कहा जाएगा। टू यूज दिस एक्सप्रेशन इन प्रैक्टिस वी प्रोसीड in the following steps. Find the position vector vector r of the point of application of force with respect to some point of the axis about which the torque is to be found। मतलब हमें पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर r वो पॉइंट एप्लीकेशन फोर्स का जो है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट जो है एक्सिस के रिगार्डिंग उसे हमें टॉर्क जो फाउंड करना है उसके लिए यहाँ यूज़ करना होगा। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर वेक्टर n इन द प्रेजेंट केस वेक्टर k अलोंग द एक्सिस। मतलब यहाँ पे हमें जो यूनिट वेक्टर है एक्सिस के साथ जो डिटरमाइन करना होगा। एंड फाइंड द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कैरेट n वेक्टर r एंड वेक्टर f। और उसमें से हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है कैरेट n वेक्टर r एंड वेक्टर f की वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें जो प्रोसीजर करनी है प्रैक्टिस के लिए किसके लिए, तो हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इस जगह कैसे यूज़ होगा उसके लिए हमें पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करना रहेगा। उसके बाद यूनिट वेक्टर जो है एक्सिस के लिए उसे डिटरमाइन करना रहेगा और उसके बाद हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं आर एफ एंड कैरेट एन की। इन solid state physics, a crystal is thought of to be made up of large number of primitive unit cells। मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को मिलाकर एक क्रिस्टल बनता है। सच प्रिमिटिव सेल्स आर जनरली पैरेलेलोपाइप्ड। मतलब यहाँ पे जो प्रिमिटिव सेल्स है वो जनरली क्या होते हैं, पैरेलेलोपाइप्ड होते हैं। 3 adjacent sides of such cells are the 3 primitive translation vectors। और यहाँ पे जो 3 adjacent sides मिलते हैं सेल्स के वो क्या होते हैं, 3 primitive translation vector होते हैं। Taking triple scalar product of primitive translation vector, one gets the volume of the primitive cell। मतलब यहाँ पे हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट करते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के और उसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल्स मिलता है। 3 primitive cells translation vectors of Na crystal are given by vector A dash is equals to a by 2 minus a by 2, vector B dash is equals to a by 2 minus a by 2, vector C dash is equals to a by 2 minus a by 2 where A इज़ अ लेटाइस कांस्टेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिमिटिव वेक्टर ट्रांसलेशन की जिसमें Na क्रिस्टल की बात करें मतलब सोडियम की बात करें
तो यहाँ पे a डैश b डैश एंड c डैश 3 वैल्यू दी गई है। वहाँ पे a जो है वो लेटाइस कांस्टेंट है और उसका जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल्स वेक्टर a डैश डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर b डैश क्रॉस वेक्टर c डैश इज इक्वल्स टू ax डैश ay डैश az डैश bx डैश by डैश bz डैश cx डैश cy डैश cz डैश। यहाँ पे हमें वैल्यू भी दी गई है, तो पहली जो वैल्यू रहेगी a/2 माइनस a/2, सेकेंड जो वैल्यू है वो माइनस a/2 a/2 a/2, थर्ड जो वैल्यू है वो a/2 माइनस a/2 a/2। मतलब यहाँ पे b डैश में जो ऊपर वैल्यू दी गई है उसमें थोड़ा करेक्शन है, उसमें हमने माइनस a/2 जो है वो z एक्सिस पर बताया है, मतलब bz डैश को बताया है, पर वो जो वैल्यू है वो bx डैश की है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 1³ डिवाइड बाई 8 और अंदर जो बचता है वो है 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। उसे हम अब देखें तो 1³ बाई 8 मल्टीप्लाई विथ 4, देयरफॉर 1³ अपॉन 2। यहाँ पे हम देखें तो Na इज इक्वल्स टू, यहाँ a की जो वैल्यू है वो है 4.225 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एट रूम टेम्परेचर। देयरफॉर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Na क्रिस्टल विद द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। मतलब इस तरह हम जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है उसे यहाँ पर फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उसके जो वैल्यूज़ है उसे फाइंड करने में इस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स फॉर FCC गोल्ड आर। अब हम FCC स्ट्रक्चर में गोल्ड जो बनता है उसके लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करें तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है a डैश इज इक्वल्स टू a/2 a/2 0, b डैश इज इक्वल्स टू 0 a/2 a/2, c डैश इज इक्वल्स टू a/2 0 a/2। यहाँ हमें वॉल्यूम जब फाइंड करना हो यूनिट सेल का तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a डैश डॉट वेक्टर b डैश क्रॉस वेक्टर c डैश इज इक्वल्स टू ax डैश ay डैश az डैश bx डैश by डैश bz डैश cx डैश cy डैश cz डैश। एज इट इज़ हम ऊपर जो हमें a डैश b डैश c डैश की जो वैल्यू दी गई है उसे हम अब रखेंगे, तो मोड ऑफ a/2 a/2 0 0 a/2 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 0 a/2। मतलब अब जो होगा वो 1³ बाई 8 और अंदर जो बचेगा वो 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो आफ्टर ऑल वो जो होगा उससे हमें अब आंसर मिलता है 1³ अपॉन 4 उसे सॉर्ट करने के लिए, और उसमें a फॉर अ गोल्ड एट रूम टेम्परेचर इज़ 4.08 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमें गोल्ड के लिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की मदद से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मिलता है। तो आज हमने जो देखा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की मदद से हम प्रैक्टिकली किस तरह हम क्रिस्टल्स के जो भी वॉल्यूम्स है उसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल जो फाइंड करना है वो हम यहाँ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं। उसमें हमने Na मतलब सोडियम के मॉलिक्यूल का एंड FCC गोल्ड के स्ट्रक्चर का यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करके एज ए एग्जाम्पल देखा है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज। नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।